प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको शालोम, जय मसीह की। ऊंचे बोल सकते हैं, कोई ऊंचा बोलने में कोई पाबंदी नहीं है। हालेलुया। रोमियो 13 अध्याय 11 से 14 तक पढ़ेंगे। रोमियो 13 अध्याय 11 से 14 तक हम रोमियो 13 अध्याय 11 पद से 14 पद तक पढ़ेंगे। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस दिन हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा और व्यग्रपन में, ना व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और ढामे, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। आइए प्रार्थना करें। महान प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं इस जीवित वचन के लिए। हमारी विनती है प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा आज इस वचन को ले और हम सब से बात करे। इस वचन के द्वारा हम सब के जीवनों में नया काम कर प्रभु, हम सब तेरी नजदीकी में आ सके प्रभु। बाकी का समय तेरी पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप दे प्रभु। अद्भुत काम तू आज इस वचन की सेवकाई के द्वारा हम सब के जीवनों में कर, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। प्रभु का सेवक पौलुस ये बात किन लोगों को बोलता है कि नींद से जागने की घड़ी आ पहुंची है? विश्वासियों को बोल रहा है या संसार के लोगों को? विश्वासियों। इसका मतलब है विश्वासी भी बहुत बार आत्मिक रीति से सोने लग जाते हैं, आत्मिक रीति से नींद में चले जाते हैं। और वचन क्या कहता है? तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। मेरे अजीजों, आज प्रभु हम में से कुछ से बात कर रहा है कि हम आत्मिक रीति से, हम में से कुछ जो सोने लग गए हैं वो जाग जाएं। मेरे अजीजों, सोने का अर्थ हम इन्हीं वचनों में देखेंगे क्या है, जागने का अर्थ भी देखेंगे। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर 12 पद, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। अंधकार के कामों को त्याग कर। सोने का मतलब क्या है? जो सोते हैं वो रात को सोते हैं, अंधकार में, जब अंधेरा होता है तब सोते हैं। और जो कहते अंधकार के कामों को त्याग दो। बहुत बार विश्वासियों के जीवन में अंधकार के काम उन पर हावी होने लग जाते हैं। जो काम दुनिया अंधकार में करती है, छिपके करती है, वही काम विश्वासियों के जीवन में आ जाते हैं। विश्वासी उन कामों के लिए अपने आप को अर्पण कर देते हैं। 13 पद, और जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले। जागने वाला सीधी चाल चलता है, सोने वाला टेढ़ी चाल चलता है। सांप टेढ़ी चाल चलता है, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। बहुत बार विश्वासी भी टेढ़ी चाल चलने लग जाते हैं, कभी प्रभु में
कभी संसार में, कभी वचन में, कभी पाप में। हम सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा। लीला क्रीड़ा नाच रंग आ जाता है इसमें, और पियक्कड़पन, व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े में, न डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। जागने वाले लोग प्रभु यीशु को पहनकर चलते हैं। किसको पहन के चलते हैं? प्रभु यीशु को पहनकर चलते हैं। तो उनके जीवन में प्रभु यीशु दिखता है, उनके जीवन में प्रभु यीशु का स्वभाव दिखता है, प्रभु यीशु के गुण दिखते हैं। कहता है प्रभु यीशु को पहन लो। जिसको पहनते हैं वही दिखता है। प्रभु यीशु को पहनते हैं तो प्रभु यीशु दिखता है। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु को प्रतिदिन पहने रहें, उसमें छिपे रहें, उसके अधीन होकर हम जीवन व्यतीत करें, ताकि वो प्रतिदिन हमारे जीवनों में दिखने पाए, ताकि उसका स्वभाव दिखने पाए, उसके गुण दिखने पाए, उसके काम दिखने पाए। मेरे अजीजों, वरन प्रभु यीशु को पहनो, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। सोने वाले शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते हैं। सोने वाले शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते हैं, और जागने वाले यीशु को पहनकर चलते हैं। उनका नंगापन दिखाई नहीं देता। उनके जीवन में यीशु की पवित्रता, यीशु की ज्योति, यीशु का स्वभाव, यीशु का जीवन दिखाई देता है। मेरे अजीजों, इफिसियों 5:14 में वहां बताया गया कि क्यों हमें जागना है। इफिसियों 5:14 इसमें मिल गया तो पढ़ दीजिए। इफिसियों 5:14। इस कारण में कहता है, हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ। सभी बोलिए, हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ। किन में से जी उठ? सोने वाला विश्वासी जो आत्मा में जाग नहीं रहा, जो प्रार्थना में जीवन नहीं गुजार रहा, जो प्रभु के साथ नहीं चल रहा, जो वचन जिसके जीवन में नहीं है, वो सोने वाला है, और उसका जीवन आत्मिक रीति से मुर्दा के समान होता है। जिस संसार के लोग जिनमें जीवन नहीं है, परमेश्वर का जीवन नहीं है, अनंत जीवन नहीं है, उनमें मुर्दा काम होते हैं। ऐसे ही बहुत बार विश्वासियों के जीवन में भी मुर्दा काम देखने को मिलते हैं। संसार के लोगों और विश्वासियों में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। ये सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। मसीह की ज्योति हम पर चमके, इसलिए हमें जागना है। क्या करना है जी? जागना है। पहला थिस्सलुनीके 5 से 8 पद पढ़िए। पहला थिस्सलुनीके 5 से 8। क्योंकि तुम सब
ज्योति की संतान और तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं, हम ना रात के हैं, ना अंधकार के हैं। ना अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें। इसलिए हम दूसरों के समान सोते। प्रभु का वचन प्रभु के लोगों को क्या कहता है? हम दूसरों के समान सोते ना रहें। मेरे चीजों, आप और मैं सोने के लिए नहीं बुलाए गए, जागकर जिंदगी गुजारने के लिए बुलाए गए हैं। आगे बढ़िए। पर जागते और सावधान रहें। जागते और सावधान रहो। आगे। क्योंकि जो सोते हैं वह रात को ही जो सोते हैं वो रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वह रात को ही मतवाले और जो मतवाले होते हैं रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहन, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहन, और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। सावधान रहें। हम चौकस रहें, सोते ना रहें, चौकस रहें, प्रभु के साथ चलते रहें, वचन में बने रहें। मेरे चीजों, प्रोवर्ब्स नीति वचन 6 है 9 से 11 पढ़िए। नीति वचन 6 है 9 से 11 पढ़। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? तेरी नींद कब टूटेगी? बहुत से लोग, विश्वासी लोग आलसी हैं। क्या है जी? प्रार्थना करने में आलसी है, वचन पढ़ने में आलसी है, संगति में लगातार आने में आलसी है, गवाही देने में आलसी है, आज्ञा मानकर जीवन गुजारने में आलसी है। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? सो आलसी जो है वो आत्मिक रीति से सोते हैं। आगे बैठ। कुछ और सो लेना, कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रख के लेटे रहना, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। तब तेरा कंगालपन रात के लुटेरे के समान, तब तेरा कंगालपन रात के लुटेरे के समान, और तेरी घटी हथियारबंद के समान, हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। आ पड़ेगी। कुछ विश्वासी बहुत आत्मिक रीति से धनी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं जी? आत्मिक रीति से क्या हो जाते हैं? धनी हो जाते हैं। कुछ आत्मिक रीति से कंगाल रहते हैं, जो सोते रहते हैं, जो आलसी हैं, वो आत्मिक रीति से कंगाल रहते हैं। ये बात शारीरिक तौर पर भी सही है। जो लोग सुस्ती करते हैं, काम नहीं करना चाहते, वो आर्थिक रीति से भी कंगाल रहते हैं। जो फुर्ती से काम करते हैं, दिल से काम करते हैं, चुस्ती से काम करते हैं, वो आर्थिक रीति से भी खुशहाली में चलते हैं, उनके पास पैसा बढ़ता है। जो काम नहीं करते, जो आलसी हैं, वो आर्थिक रीति से भी कंगाल हो जाती हैं। लेकिन आत्मिक रीति से भी यही बात हमारे जीवनों में होती है। इसलिए मेरे चीजों, हम सोते ना रहें, हम सुस्त ना रहें। चौबीस है नीतिवचन 24 है 33 और 34 पर। 24 है 33 और 34 पर। छोटी सी नींद और एक झपकी, छोटी सी नींद और एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के लेटे रहना, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन, तब तेरा कंगालपन डाकू के समान, डाकू के समान, और तेरी घटी
और तेरी खटी हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। तो यहां भी हम देखते हैं कि जो सुस्त है, जो प्रार्थना करने में सुस्त है, वचन पढ़ने में सुस्त है, प्रभु की सेवा करने में सुस्त है, वो कंगाल हो जाता है। जिसे डाकू लूट कर ले जाते हैं, ऐसे शैतान हमारी आशीषों को, हमारी शांति को, आनंद को, अभिषेक को लूट कर ले जाता है। क्यों? क्योंकि हम उसे हमें इजाजत देती है। अदरवाइज शैतान का कोई अधिकार नहीं कि लूट सके, लेकिन हम उसको जब इजाजत देते हैं, जब सुस्ती में पड़े रहते हैं, जब हम नींद में, आत्मिक रीति से नींद में पड़े रहते हैं, तो उसको मौका देते हैं कि वो लुटेरे और डाकू की तरह हमारी आशीषों को चुरा ले। मेरे जीजों, परमेश्वर के वचन में हम न्यायों 16 अध्याय 14 से 19 पद पढ़ी। न्यायों 19 अध्याय 16 अध्याय 14 पद यहां लिखा है, अतः उसने उसे खूंटी से जकड़ा, तब उससे कहा, हे शमशोन, फिलिस्ती तेरी घात में है। तब वो नींद से चौंक उठा और खूंटी को धर्म में से उखाड़ कर उसे ताने समेत ले गया। 19 पद, तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लटें मुंडवा डाली और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। यहां हम पुराने नियम में न्याय होते थे। पहला राजा परमेश्वर ने जो दिया वो शाऊल था इस्राएलियों को। उससे पहले न्याय थी। परमेश्वर न्यायियों के द्वारा अपने लोगों से बात करता था, उनका न्याय करता था। तो न्यायियों में से एक न्यायी है शिमशोन। वो बहुत ही जबरदस्त अभिषेक उस पर था। एक गधे की जबड़ी के हड्डे से उसने 1000 लोगों को मार दिया था। शेर को भी उसने मार दिया था। सिर्फ हाथ से ऐसे फाड़ दिए शेर को। इतना जबरदस्त अभिषेक उस पर था। लेकिन उसकी दलीला नाम की स्त्री के घुटनों पर सोने की उसकी आदत बन गई। 14 पद में हमने पढ़ा, जब वो नींद से चौंक उठा, खूंटी को धर्म में से उखाड़ कर उसे ताने समेत ले गया। लेकिन 19 पद में हम देखते हैं, 19 पद में, तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा। दलीला ने शमशोन को अपने घुटनों पर सुला लिया और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लटें मुंडवा डाली और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। दलीला के घुटनों पर सो गया। जब सो गया तो उसकी जो है 7 लटें जो हैं वो काट डालेगी। उसका सारा अभिषेक, सारी सामर्थ चली गई। खो दिया सब कुछ जो परमेश्वर उसको दिया था। मेरे चीजों, जब हम आत्मिक रीति से सोने लग जाते हैं तो परमेश्वर के अभिषेक को, परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर की शांति को, उसकी सामर्थ को, उसके आनंद को हम खो देते हैं। उसके बाद क्या हुआ? 20 पद में लिखा है, वो तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। जब सो गया, दलीला के घुटनों पर
उसकी सातों लटें काट डाली गई और उसको मालूम नहीं था कि परमेश्वर यहोवा उसके पास से चला गया। परमेश्वर चला गया था। परमेश्वर बार बार समय देता है। इससे पहले उसको कई बार समय मिला, लेकिन वो लापरवाही करता रहा, संभला नहीं। बहुत बार विश्वासियों को परमेश्वर समय देता है, बार बार समय देता है, वचन के द्वारा बात करता है, आत्मा के द्वारा बात करता है, सीधा मार्ग दिखाता है, सही मार्ग दिखाता है। लेकिन यदि बार बार हम सोते रहते हैं तो एक समय आता है जब परमेश्वर हमसे अपना हाथ पीछे हटा लेता है। उसके बाद क्या हुआ? 21 पद में फिलिस्तियों ने उसको पकड़ लिया। फिलिस्तियों ने क्या कर लिया जी? पकड़ लिया। और 21 पद में आगे लिखा है आंखें फोड़ डाली। क्या फोड़ डाली? आंखें फोड़ डाली। आंखें फोड़ डाली का मतलब है अब वो देख नहीं सकता। मेरे चीजों, और उस प्रभु का सेवक क्या प्रार्थना करता है इफ्सियों में? तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, तुम्हारी आत्मा की आंखें देखती रहें। प्रभु चाहता है हमारी आत्मिक आंखों से हम देखते रहें। प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु की योजना क्या है, प्रभु का वचन हमारे लिए क्या है, प्रभु किस मार्ग पर हमको चलाना चाहता है, कौन सा काम वो चाहता है हम करें। हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। लेकिन शमशोन की आंखें क्या कर ली गई जी? निकाल ली गई। अब उसके जीवन में क्या है? अंधकार है। तो यीशु ने लूका की इंजील में कहा जो ज्योति तुझ में है कहीं अंधकार ना हो जाए। जो ज्योति तुझ में है कहीं अंधकार ना हो जाए। चौकस रहने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, जागने की जरूरत है, नींद से जागने की जरूरत है, जागे रहने की जरूरत है। फिर 21 पद में आगे क्या लिखा है? पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया। शमशोन को आंखें निकाल ली, पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। क्या करने लगा? कैद में चक्की पीसने लगा। एक समय था जबकि बहुत बड़े बड़े शूरवीरों के समान, उनसे भी बढ़कर वो काम करता था। लेकिन जब सोने लगा, सोने की आदत बन गई, तो जीवन से ज्योति चली गई, अंधकार आ गया और स्त्रियों का काम करने लगा। स्त्रियां आमतौर पर चक्की पीसती थी। आजकल तो समय बदल गया, आजकल तो चक्कियां जो हैं मशीनें लग गई हैं। आज से 60-70 साल पहले घरों में लोग आटा पीसते थे। आमतौर पर स्त्रियां आटा पीसती थी। और 25 पद में लिखा है उनके लिए तमाशा करने लगा। उनके लिए क्या करने लगा? तमाशा करने लगा। फिलिस्तियों ने बोला उनको, हमको कुछ खेल दिखा, तमाशा करके दिखा। पहले तो तू बहुत बड़े बड़े काम करता था, अब कुछ खेल ही खेल दिखा हमको। लेकिन मेरे चीजों 22 पद में हम देखते हैं उसके बाल मुड़ जाने के बाद फिर बढ़ने लगे।
उसके बाद मुड़ जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। परमेश्वर अनुग्रहकारी दयालु है। परमेश्वर क्या है जी? अनुग्रहकारी और दयालु है। फिर परमेश्वर ने अनुग्रह उस पर किया, उसके बाद फिर बढ़ने लगे। उसके बाद क्या हुआ? एक दिन जब फिलिस्तियों की बहुत बड़ी सभा लग रही थी, तो ये खंभों के पास इसको खड़ा किया हुआ था। परमेश्वर का अभिषेक इस पर दोबारा आ गया था। परमेश्वर ने इस पर दोबारा अनुग्रह कर दिया था और उसने उन खंभों को, बहुत भारी खंभों को क्या कर दिया? गिरा दिया। खंभे जब गिर गए तो बहुत बड़ी बिल्डिंग जो है वो गिर गई। और वचन में लिखा है कि मौत के समय उसने जितने लोगों को मारा, उससे जिंदा रहने से ज्यादा लोगों को इस समय उसने मारा, जिसमें वो खुद भी मर गया। मेरे चीजों, उसके बाद हम देखते हैं प्रेरितों का काम 20 अध्याय 9 पद। प्रेरितों का काम 20 अध्याय 9 पद। प्रेरितों का 20 अध्याय 9 पद। और युतकुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी टारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। यहां हम देखते हैं कि एक जवान है जो खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद में झुक रहा है। यदि विस्तार से देखें हम तो वहां हम देखते हैं कि प्रभु का सेवक पौलुस वचन सुना रहा है। क्या सुना रहा है जी? वचन सुना रहा है। 8 पद में लिखा है दिए जल रहे हैं बहुत से। क्या जल रहे हैं जी? दिए। पुराने समय में भी दिए जलते थे। जब लोग सो जाते थे तो उनको बंद कर देते थे, बुझा देते थे। दिए जल रहे थे। दिए जल रहे थे क्या दिखाते हैं? कि हमें जागते रहना है। क्या करना है जी? जागते रहना। फिर खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से सो रहा है। खिड़की वो स्थान होता है जहां से क्या आती है जी? रोशनी आती है और हवा आती है। ये रोशनी को अंदर लाने या हवा, ताजी हवा को अंदर लाने और अंदर की गर्म या गंदी हवा बाहर निकले की जगह होती है। तो ये वहां बैठकर सो गया। खिड़की बैठकर सोने का स्थान नहीं है। कई बार हम भी ऐसे स्थान में बैठे होते हैं जहां हमको बैठना नहीं चाहिए। मसीह की देह में हमें अपने स्थान को पहचानना बहुत जरूरी है। कहां परमेश्वर ने हमारा स्थान रखा है। कई बार हम क्या करते हैं? दूसरों के समान बनना चाहते हैं जैसे दूसरे कर रहे हैं। अगर दूसरे को किसी को स्टेज पर प्रभु ने सेवा दे दी तो हमारी कोशिश होती है हम भी वहां चढ़े। नहीं मेरे चीज, यदि प्रभु ने आपको झाड़ू लगाकर सफाई करने की सेवा दी है तो वही आपके लिए आशीष होगा। कहां परमेश्वर ने हमें रखा है? ये नहीं कहीं भी बैठ जाएं। और जब हम ऐसा करते हैं, दूसरों के साथ वो बैठा नहीं रहा।
दूसरों के साथ नहीं बैठा, खिड़की में बैठ गया। दूसरों के साथ बैठा होता तो कोई ना कोई उसको जगा देता। जब उसको झपकी आती या हो सकता खराटे लेना शुरू करता, दूसरे उसको जगा देते हुए, नहीं सोना नहीं, वचन सुनो। लेकिन दूसरों से अलग खिड़की में बैठा और बैठकर गहरी नींद से झुक रहा था। मेरे चीजों, जब हम चौकस नहीं होते, आत्मिक रीति से जागते नहीं, सोते रहते हैं, तो वो नींद जो है हमें क्या कर देती है? झुका देती है। क्या कर देती है जी? हम झुक जाते हैं। हम आत्मिक रीति से हम क्या हो जाते हैं जी? झुक जाते हैं। झुका हुआ इंसान नीचे की चीजों पर देखता है, जमीन की चीजों पर देखता है, संसार की चीजों पर देखता है, स्वर्गीय वस्तुओं पर मन नहीं लगाता, वचन पर मन नहीं लगाता। मेरे चीजों, उसके बाद हम देखते हैं गहरी नींद से झुक रहा है था। जब पौलुस देर तक रात तक बातें करता रहा तो नींद के झोंके में तीसरी टारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। तीसरी टारी पर से गिर पड़ा। नींद के झोंके में जब हम झुकेंगे तो हम तीसरी टारी पर से गिर सकते हैं। परमेश्वर फिर भी दयालु है। तीसरी टारी पर से गिरा, हो सकता है उसकी चोटें भी आई होंगी, लेकिन परमेश्वर के दास पौलुस के द्वारा परमेश्वर उसको जीवन दिया और वो जिंदा हो गया, भला चंगा पाया गया। लेकिन नींद जो है वो बहुत क्या है जी? खतरनाक। क्या जी? खतरनाक। स्वात्मिक रीति से नींद में सोने वालों के लिए प्रभु आज चेतावनी दे रहा है। क्या दे रहा है जी? चेतावनी। ये सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। लूका 9 है 2 और 3 पद पढ़े। लूका 9 है 29 से 29 आयत में, चेहरे का रूप बदल गया, वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगे। यीशु के चेहरे का रूप क्या हो गया जी? बदल गया, वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगे। 30 पद, मूसा एलिया जो है यीशु के साथ बातें करने लगे। 31, ये महिमा सहित दिखाई दिए, उसके मरने की चर्चा कर रहे थे। 32 पद, पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे। देखिए यीशु का रूप जो है क्या हो गया जी? बदल गया। महिमा का रूप यहां हम देखते हैं यीशु का। चेहरे का रूप बदल गया। चेहरे का रूप कैसा यीशु का? प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है? सूर्य के समान। सूर्य जैसे दोपहर को चमकता है, वैसे उसका चेहरा जो है, प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं प्रभु यीशु का चेहरा चमकता है। तो उसके चेहरे का रूप बदल गया, वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगे। यहां बादल भी हम देखते हैं, बादल ने उनको घेर लिया, महिमा का बादल, परमेश्वर की हुजूरी का बादल, ये महिमा सहित दिखाई दिए। मूसा और एलिया भी महिमा सहित दिखाई दिए।
मेरे जीजो, समय आने वाला है आप और मैं भी इसी महिमा का शरीर हासिल करने जा रहे हैं। जब हमारा प्रभु दोबारा महिमा में आता है तो हम सब भी बदल जाएंगे, महिमा का शरीर पाएंगे। ये महिमा सा ही दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे। लेकिन पतरस और उसके साथी क्या हैं जी? नींद से भरे थे। जब वो नींद से भरे हैं, प्रभु की महिमा को नहीं देख सकते। नींद में भरे रहने वाले लोग, आत्मिक रीति से नींद में चलने वाले लोग प्रभु की महिमा को नहीं देख सकते। प्रभु अपनी महिमा को हम पर प्रकट करना चाहता है। प्रभु चाहता है हम उसकी महिमा को, उसकी सामर्थ को, उसकी हजूरी को अनुभव करें। लेकिन सोने वाले उसके चेहरे के बदले हुए रूप को नहीं देख सकते, श्वेत वस्त्र उसके नहीं देख सकते, और मूसा और एलिया महिमा के शरीर में जो है उनको भी नहीं देख सकते। 32 पद, जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन दो पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। जब अच्छी तरह क्या हुए जी? सुचेत हुए, चौकस हो गए। जब अच्छी तरह जाग गए तो उन्होंने क्या देखा? प्रभु की महिमा को देखा। मेरे जीजो, प्रभु अपनी महिमा हम पर प्रकट करना चाहता है, लेकिन क्या चाहता है? हम जाग जाएं। क्या करेंगे? हम जाग जाएं। ये सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। पहला कुरिन्थियों 15:34 पद पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 15:34। जल्दी पहले पढ़ के फिर बाद में लिख लिया करें। धर्म के लिए जाग उठो। धर्म के लिए जाग उठो। किसके लिए जाग उठो जी? धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो। और पाप ना करो। धर्म के लिए जाग उठो, वचन के लिए जाग उठो, परमेश्वर द्वारा ठहराए गए जीवन के लिए जो उसने हमारे ठहराया है उसके लिए जाग उठो। प्रभु की सेवा करने के लिए जाग उठो, प्रेम में चलने के लिए जाग उठो, पवित्रता में चलने के लिए जाग उठो। धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो। यशाया 52:1 पद। यशाया 52:1। हे सिय्योन जाग जाग, हे सिय्योन जाग जाग, अपना बल धारण कर। हे सिय्योन जाग जाग, अपना बल धारण कर। जागने वाले अपने बल को जो प्रभु ने उनके लिए रखा है उसको धारण करते हैं। सोने वाले बाग जो हैं वो बल को खोते हैं। सोने वाले क्या करते हैं जी? बल को खोते हैं। जो यहोवा की बाट जो होते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, लेकिन सोने वाले बल को खोते हैं। जब जागते हैं, हे सिय्योन जाग जाग, अपना बल धारण। मेरे जीजो, जब हम जाग कर प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, प्रभु के वचन में बने रहते हैं, तो अपना बल धारण करते हैं। प्रभु हमें अपने बल से भरता है, पवित्र आत्मा के बल से भरता है। वो चाहता है हम उसके आत्मा के बल से भरकर जीवन व्यतीत करें। फिर उसने उनसे कहा कि जाकर चिकना चिकना भोजन करो
और मीठा मीठा रस पियो। और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास बहना भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। यहोवा का आनंद तुम्हारा क्या है जी? दृढ़ दृढ़ गढ़, दूसरे शब्दों में है बल है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ। प्रभु का आनंद हमारा क्या है जी? बल है। सोने वाले प्रभु के आनंद को भी खोकर चलते हैं। सोने वाले विश्वासियों के जीवन में प्रभु का आनंद दिखाई नहीं देता, लेकिन जो जागते रहते हैं, आत्मिक रूप से जागते रहते हैं, वो प्रभु के बल को, जो उनका आनंद है, उसमें बने रहते हैं। सो सोने वाले आनंद को भी खो देते हैं। वो आनंद हमारा क्या है जी? बल। वो आनंद हमारा क्या है? बल है। प्रभु चाहता है हम उस आनंद में बने रहें जो उसने हमारे लिए रखा है। मेरे जीजो, ये तभी होगा जब हम प्रतिदिन आत्मिक रीति से जाग कर चलेंगे। सोने का मतलब क्या है? जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता, इसका मतलब है वो सो रहा है। जो वचन नहीं पढ़ता, वचन के लिए भूख प्यास नहीं है, इसका मतलब है वो सो रहा है। जो संगति में नहीं आता, वो सो रहा है। जो प्रभु की गवाही नहीं देता, सेवा नहीं करता, इसका मतलब वो सो रहा है। जागने वाला व्यक्ति यीशु को पहनकर चलता है। सोने वाला व्यक्ति जो है, उसमें शरीर के काम दिखाई देते। क्या दिखाई देते? शरीर के काम। जागने वाले व्यक्ति में आत्मा के फल, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। प्रभु की इच्छा है कि आत्मा के फल से हम क्या रहे? भरे रहें। ये आत्मा का फल प्रभु यीशु का जीवन है। यह आत्मा का फल वो आत्मिक जीवन है जिसमें चलने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया। हमारे प्रयास से, अपनी कोशिशों से ये फल हमारे जीवन में नहीं आएगा। यीशु में बने रहने के द्वारा आएगा। यीशु में बने रहने के द्वारा, उसमें जुड़े रहने के द्वारा, उसकी हजूरी में बने रहने के द्वारा, उसके वचन में बने रहने के द्वारा ये फल अपने आप हमारे अंदर लगेगा। तो वचन में बने रहें, प्रार्थना में बने रहें, प्रभु के भूखे प्यासे हों। प्रतिदिन हमारी यही प्रार्थना, प्रभु ताजा भूख प्यास मेरे अंदर अपनी हजूरी के लिए, अपने वचन के लिए डाल दे। उन सब चीजों को निकाल दे जिन्होंने आत्मिक भूख प्यास को मेरे अंदर कम किया हुआ है, खत्म किया हुआ है। उन सब चीजों को निकाल दे। प्रभु मेरे अंदर ताजा भूख प्यास था। प्रभु ने कहा, क्या कहा? धन्य है वो जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वो जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। प्रार्थना करिए प्रतिदिन, प्रभु और भूख प्यास अपनी मुझ में बढ़ा, और भूख प्यास अपने वचन के लिए, अपनी हजूरी के लिए मुझ में बढ़ा। तेरी नजदीकी में मैं रह सकूं प्रभु, ताकि मैं प्रतिदिन तेरे स्वभाव में ढलता जाऊं, तेरे जैसा मैं बनता जाऊं, तेरी सामर्थ मुझ में से बहने पाए।
मैं आत्माओं को तेरे राज्य के लिए जीतने वाला बन सकूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू प्रभु, तेरा धन्यवाद। तेरे नाम की स्तुति महिमा बड़ाई करते हैं प्रभु, आज के इस दिन के लिए जो तूने अपने अनुग्रह से हमें दिया। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, तूने दोबारा हमको याद दिलाया आज फिर कि हम जागते रहें, हम प्रार्थना करते रहें, धर्म के लिए जाग जाएं। हम सोने वाले ना रहें बल्कि जाग जाएं और मुर्दों में से जी उठें, ताकि तेरा जीवन हमारे अंदर भरने पाए, दिखने पाए, हमारे अंदर से बहने पाए, हम दूसरों के लिए बरकत बने पाए। प्रभु सब चीजों को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंप दे प्रभु। अपनी आत्मा के द्वारा हम सब में प्रभु ताजा भूख प्यास हमारे अंदर तू बढ़ा दे। अपने वचन की भूख प्यास, आत्मा की भूख प्यास हमारे अंदर प्रतिदिन बढ़ा प्रभु। ओ हालेलुया, ताकि हम प्रतिदिन बदलते जाए और तेरी महिमा करने पाए, तेरी सेवा करने पाए। इन सब चीजों को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंप दे। ये सब तेरे पुत्र हमारे धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे।